आज बदल चुका है, तो अगले जो 1 से 1.5 घंटे होंगे। चलिए अविनाश, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उस पर चलते हैं। आपसे बात होगी अभी, आप हमारे साथ रहिएगा। कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है, बिहार में तूफान का असर शुरू हो चुका है और 2 बजे के बाद का जो वक्त था, तकरीबन जो 1.5 घंटे की बात अविनाश और रजनीश दोनों कह रहे थे और मौसम विभाग कह रहा था, उसके मुताबिक जिन जिलों में बारिश शुरू हो रही है, बारिश तेज हो गई है। सीतामढ़ी में तेज बारिश हो रही है, इसके अलावा भागलपुर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा में भी बारिश शुरू हो चुकी है। हवा की रफ्तार बढ़ चली है। पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और दरभंगा में बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर इन जिलों में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को अलर्ट जोन में डाला गया है और कोशिश की जा रही है और कि जो लोग हैं, खासकर जान माल की क्षति ना हो। रजनीश, उन जिलों का नाम हमने बताया अपने दर्शकों को कि यहां पर काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। वे वो इलाके हैं जो कि सीमा से सटे हुए हैं और जरूरी यह भी है कि एहतियातन, जो आपने कहा और वो मौसम विभाग के लोग कह रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम कह रही है, एसडीआरएफ की टीम कह रही है कि आप अपने आप को घर में बंद रखिए। इसके अलावा एहतियातन और क्या सुझाव दिए गए हैं? देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं बारिश होने के बाद आदत है कि बारिश में लुत्फ उठाने का, स्नान करने का। ऐसी आदत अभी फिलहाल 4 दिनों तक छोड़ दें, क्योंकि सबसे खतरनाक अभी स्थिति सीमांचल इलाकों में बताई गई है कि वहां पर खतरा बढ़ सकता है। सीमांचल को इसलिए अलर्ट किया गया है कि जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड के बाद सीधे पश्चिम बंगाल पर साइक्लोन का असर दिखेगा। वहां से सीमावर्ती जो जिले हैं बिहार के, वहां खतरा बताया गया है। साथ ही बता दें आपको, दक्षिण बिहार और मध्य बिहार के जो जिले हैं, मध्य बिहार में आपको बता दें कि जो उत्तर बिहार के सटे हुए जिले हैं वो भी हैं, और दक्षिण बिहार में बक्सर है या फिर सासाराम है, तमाम जो जिले हैं उन जिलों का अलर्ट किया गया है। यानी बारिश की रफ्तार शाम होने के बाद संभावना जताई गई है कि बढ़ेगी। हालांकि राहत की बात है कि अभी जो हवा की रफ्तार है वो अभी स्थिर है। हवा की रफ्तार बताई गई है 35 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है मौसम विभाग के द्वारा, आपदा विभाग के द्वारा, कि जैसे ही हवा का रुख बदलेगा, मौसम का रुख बदलेगा, बारिश तेज होगी, तो आप घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद जो वज्रपात है उसका भी कहर हो सकता है और तेज हवा के साथ साथ बारिश का भी कहर जो है कहीं ना कहीं लोगों पर सितम ढा सकता है। ठीक है अविनाश, साइक्लोनिक इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले भी कई साइक्लोन आए और झारखंड जो है, अगर वो समुद्री उन इलाकों से, उस प्रदेश से अगर सटा हुआ है तो वहां पर इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्या खास है? इस हवा में तेजी तो है, तकरीबन 150 किलोमीटर की हवा उड़ीसा में देखी जाएगी, लेकिन उसका असर यहां कितने प्रभावशाली तरीके से देखने को मिलेगा? ये देखिए, मौसम विभाग ने जो बातें कही हैं और जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक अगर हम हवाओं की गति पर अगर हम गौर करें तो 100 से 130 के करीब झारखंड के कुछ चुनिंदा जिलों में, जो हम लगातार जिसका जिक्र भी कर रहे हैं, जो उड़ीसा से सटे हुए जिले हैं, वहां इसकी रफ्तार हो सकती है। हालांकि जो अभी हम कह रहे हैं बार बार कि 1.5 घंटे का जो समय है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में, जब हम बातें कर रहे हैं और जब हमने इसकी शुरुआत की थी उसमें और अभी में भी बहुत फर्क आया है विवेक। इस 5 मिनट के भी अंतर में जो बारिश की जो गति है, जो हवा की गति है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें कमी नहीं हो रही है। मतलब साफ है कि जो हम लगातार कह रहे हैं और जो मौसम विभाग की तरफ से भी जो आकलन किया गया था उसके मुताबिक ही इस पूरे यास तूफान का असर पड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे जिले हैं, चूंकि आपको झारखंड को समझना भी होगा, जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी होगी। जो कच्चे मकान हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं, जो फूस के मकान में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। दूसरी परेशानी यह है कि जब तेज हवा चलेगी उस वक्त जो पेड़, जो हमेशा देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी संख्या में पेड़ गिर जाते हैं, सड़कों पर गिर जाते हैं, घरों पर गिर जाते हैं, उस परिस्थिति के लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा। और अविनाश, आप भी तैयार रहिएगा, छतरी को जरा जोर से पकड़कर, क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो बदल रहा है और जरूरी है कि छतरी को जोर से पकड़कर रखा जाए। और लोगों से भी आप बचने की अपील कर रहे हैं। रजनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है और हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। और इससे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। खबरें लगातार जारी हैं।